नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात होगी। बाजार की अफरा तफरी, लाल हरे निशानों का ये समंदर, क्या इसके बीच कोई छिपा हुआ पैटर्न है? बिल्कुल है। आज हम उस छिपे हुए नियम को डिकोड करेंगे जो इस पूरी मार्केट को एक अदृश्य धागे से बांधे रखता है। अक्सर लोग मानते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट्स पूरी तरह से रैंडम है, कीमतें बस बेतरतीब ढंग से कहीं भी ऊपर नीचे भाग रही हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर इस पूरी अफरा तफरी के पीछे एक ग्रेविटेशनल फोर्स हो, एक ऐसा गुरुत्वाकर्षण बल जो कीमतों को हमेशा अपनी ओर खींचता है, एक ऐसा बल जो हर एक्सट्रीम मूव को वापस बैलेंस में ले आता है। इस कॉन्सेप्ट को एक रबर बैंड की तरह इमेजिन करते हैं। जब एक रबर बैंड को बहुत जोर से खींचा जाता है तो क्या होता है? एक पॉइंट आता है जब वो झटके से वापस अपनी पुरानी जगह पर स्नैप बैक करता है ना? मार्केट्स में भी कीमतें बिल्कुल ऐसा ही बर्ताव करती हैं। जब वो अपने नॉर्मल लेवल से बहुत ज्यादा दूर निकल जाती हैं तो उन्हें वापस लौटना ही पड़ता है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ट्रेडिंग की दुनिया में इसे मीन रिवर्जन कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि कीमत चाहे आसमान छू ले या पाताल में चली जाए, अपने एवरेज यानी मीन पर वापस लौटने की एक बहुत गहरी टेंडेंसी रखती है। और ये एवरेज कोई हवाई चीज नहीं है, बल्कि ये असल में उस एसेट की फेयर वैल्यू होती है। इसे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से भी जोड़ा जा सकता है। जैसे मौसम, अगर आज का दिन भयंकर गर्म है, रिकॉर्ड तोड़ गर्मी है, तो कल या परसों मौसम थोड़ा ठंडा होने की उम्मीद बढ़ जाती है। और अगर कड़ाके की ठंड है तो आने वाले दिनों में थोड़ी गर्माहट आ ही जाती है। मौसम की तरह ही मार्केट्स में भी एक्सट्रीम कंडीशंस हमेशा के लिए नहीं टिकती, वो बस कुछ पल का शोर होता है। और ये चार्ट बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि ये पूरा गेम असल में कैसे काम करता है। यहाँ साफ देखा जा सकता है कि जब भी प्राइस एक पीक बनाता है और इस बीच वाली सेंट्रल ट्रेंड लाइन से बहुत दूर चला जाता है तो वो कैसे वापस नीचे की ओर लौटता है, बिल्कुल उस रबर बैंड वाले स्नैपबैक इफेक्ट की तरह जिसके बारे में हमने अभी बात की। तो अब सवाल उठता है कि आखिर कीमतों में ये सुधार, ये करेक्शन होता क्यों है? इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है? इसका सबसे बड़ा ट्रिगर है ह्यूमन साइकोलॉजी। जब मार्केट में कोई बड़ी या चौंकाने वाली खबर आती है तो लोग पैनिक में आकर अंधाधुंध खरीदारी या बिकवाली शुरू कर देते हैं। और मजेदार बात तो ये है कि आज के जो मॉडर्न ट्रेडिंग एल्गोरिदम्स हैं वो इस घबराहट को मिली सेकेंड्स में पकड़ लेते हैं और आग में घी डालने का काम करते हैं। लेकिन जैसे ही ये पैनिक सेटल होता है, स्मार्ट लोग अपना मुनाफा बुक करने लगते हैं। मार्केट को एहसास होता है कि ये तो ओवर रिएक्शन हो गया और फिर करेक्शन होना तय हो जाता है। थियरी तो समझ आ गई, लेकिन अब बात करते हैं प्रैक्टिकल चीजों की, यानी उन टूल्स की जो इस खिंचाव या स्ट्रेच को मापने के काम आते हैं। इस टूल किट में 3 बेहद जरूरी इंडिकेटर्स हैं। पहला है मूविंग एवरेज, जो हमें वो बेसलाइन या मीन दिखाता है जहां प्राइस को लौटना है। दूसरा है बोलिंजर बैंड्स, जो कीमतों के इस फैलाव और एक्सट्रीम लेवल्स को बहुत ही विजुअली हमारे सामने रखता है। और तीसरा है आरएसआई, जो मैथमेटिकली हमें बताता है कि कोई एसेट जरूरत से ज्यादा खरीदा गया है या जरूरत से ज्यादा बेचा गया है। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि ये बैंड्स असल में प्राइस एक्शन को कैसे एक बॉक्स के अंदर रखते हैं। ध्यान दीजिए, ये बाहरी रेखाएं कीमत की चाल को एक बाउंड्री में बांध देती हैं। जब भी प्राइस इन बाहरी किनारों से टकराता है वो एक एक्सट्रीम कंडीशन होती है। ये किनारे एक तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं, जो ये हिंट देते हैं कि अब कीमत वापस उस बीच वाली लाल रेखा की ओर पलटने वाली है। तो अब हमारे पास टूल्स भी हैं। चलिए देखते हैं कि इसे रियल मार्केट में स्टेप बाय स्टेप कैसे लागू किया जाए। एक परफेक्ट मीन रिवर्जन ट्रेड सेट करने के बस 4 सिंपल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, एक बेसलाइन खोजना, मान लीजिए 20 पीरियड का मूविंग एवरेज। स्टेप 2, एक्सट्रीम मूव्स को पहचानना, क्या प्राइस अपने एवरेज से बहुत ऊपर है या बहुत नीचे। स्टेप 3, ट्रेड में एंट्री, अगर कीमत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है तो उसे बेचना है और अगर बहुत ज्यादा गिर चुकी है तो खरीदना है। और फाइनली स्टेप 4, जैसे ही कीमत वापस अपने एवरेज के पास पहुंचे, बस अपना मुनाफा बुक करना है और मार्केट से बाहर निकल जाना है। चलिए इसे नंबर्स के साथ समझते हैं ताकि चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएं। मान लेते हैं कि हमारी बेसलाइन यानी एवरेज 100 रुपए है। पहले सिनेरियो में कीमत अचानक गिरकर 85 रुपए हो जाती है। जाहिर है ये एवरेज से काफी नीचे है, तो उम्मीद क्या होगी? यही कि ये वापस 100 रुपए की तरफ बाउंस करेगी। इसलिए यहां 85 रुपए पर खरीदारी की बनती है। वहीं दूसरी तरफ अगर कीमत रॉकेट की तरह उछलकर 115 रुपए पर पहुंच जाए तो यहां 115 रुपए पर शॉर्ट करने यानी बेचने का मौका बनता है, ये उम्मीद करते हुए कि प्राइस वापस गिरेगा और 100 रुपए के करीब आ जाएगा।
और अगर प्राइस चार्ट्स को RSI इंडिकेटर के साथ कंबाइन कर दिया जाए तो ये एंट्री सिग्नल्स और भी सॉलिड हो जाते हैं। जब RSI की लाइन 70 के लेवल को पार कर जाती है तो इसका सीधा सा मतलब है कि मार्केट ओवरबॉट है, यानी कीमत जरूरत से ज्यादा खींची जा चुकी है। वहीं जब ये लाइन 30 के नीचे डुबकी लगाती है तो ये ओवरसोल्ड जोन है, मतलब कीमत बहुत गिर चुकी है और यहां से बाउंस बैक करने का एक बहुत ही शानदार मौका बन रहा है। लेकिन रुकिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अब उस ट्रैप यानी जाल की बात करते हैं, जब ये रिवर्जन फेल हो जाता है। ये एक बहुत ही कड़वी लेकिन जरूरी सच्चाई है जिसे कभी नहीं भूलना चाहिए। मीन रिवर्जन हमेशा काम नहीं करता। जी हां, कभी कभी प्राइस वापस अपने एवरेज पर नहीं आता, वो बस चलता ही जाता है, चलता ही जाता है। इस थियरी पर आंख बंद करके भरोसा करना फाइनेंशियली बहुत भारी पड़ सकता है। अक्सर नए ट्रेडर्स कुछ बड़ी गलतियां कर बैठते हैं। वो एक तेजी से गिरते हुए शेयर को महज इसलिए खरीद लेते हैं क्योंकि वो उन्हें सस्ता लग रहा होता है, या फिर एक लगातार ऊपर जाते शेयर को सिर्फ इसलिए बेच देते हैं क्योंकि वो अपनी एवरेज लाइन से दूर है। सबसे बड़ी गलती होती है ब्रॉडर ट्रेंड को इग्नोर करना। अगर मार्केट में कोई बड़ा नया ट्रेंड सेट हो रहा है तो वो पुरानी एवरेज लाइन बस एक लकीर बनकर रह जाती है, उसका कोई मतलब नहीं बचता। इसे ऐसे इमेजिन करें जैसे एक पेंडुलम झूल रहा है। जब वो दाएं या बाएं जाता है तो नेचुरली सेंटर में वापस आ जाता है ना? लेकिन क्या हो अगर कोई उसे एक तरफ बहुत जोर से धक्का दे दे? तब वो तुरंत वापस नहीं आएगा। मार्केट्स में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। एक बेहद मजबूत और नया ट्रेंड उसी जोरदार धक्के की तरह काम करता है जो इस नेचुरल स्नैपबैक या रिवर्जन को पूरी तरह तबाह कर देता है। तो फिर इस रिस्क से बचा कैसे जाए? आइए रिस्क मैनेजमेंट और सेफ प्ले के रूल्स पर नजर डालते हैं। कैपिटल बचाने और सक्सेस रेट बढ़ाने के लिए कुछ बहुत ही स्ट्रिक्ट फिल्टर्स लगाने होंगे। सबसे पहली बात, इस स्ट्रैटेजी को सिर्फ और सिर्फ साइडवेज या रेंज बाउंड मार्केट्स में इस्तेमाल करना है, जहां प्राइस एक दायरे में फंसा हो। अगर कोई स्ट्रॉन्ग ट्रेंड चल रहा है तो इसे बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है। हमेशा RSI या वॉल्यूम से डबल कंफर्मेशन लेना है। और सबसे बड़ा रूल, स्टॉप लॉस के बिना कभी ट्रेड नहीं करना है। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट यह है कि रिस्क हमेशा कंट्रोल में होना चाहिए। मान लीजिए 85 रुपीस पर खरीदारी की गई, ये सोचकर कि प्राइस 100 रुपए पर जाएगा। यहां 80 रुपीस पर एक टाइट स्टॉप लॉस लगाना मस्ट है। इसका मतलब है कि अगर प्रेडिक्शन गलत निकली तो नुकसान बहुत छोटा सा होगा, लेकिन अगर सही निकली तो मुनाफा बड़ा होगा। छोटे रिस्क के साथ डिसेंट रिटर्न्स निकालना, यही तो इस पूरी गेम का असली आर्ट है। चलिए इस पूरी फिलॉसफी को 3 सिंपल रूल्स में समेट लेते हैं ताकि ये हमेशा याद रहे। पहला, जब कीमत अपने एवरेज से बहुत दूर हो तब हमें रिवर्सल की तलाश करनी है। दूसरा, जब कीमत अपने एवरेज के ही आसपास मंडरा रही हो तो चुपचाप बैठे रहना है, कोई ट्रेड नहीं लेना। और तीसरा, अगर मार्केट में कोई तगड़ा ट्रेंड चल रहा है तो मीन रिवर्जन को भूल जाना है और उससे दूर रहना है। अब अगली बार जब भी कोई लाइव चार्ट सामने होगा तो उसे देखने का नजरिया एकदम अलग होना चाहिए। जब भी कोई कीमत तेजी से ऊपर या नीचे भागती दिखे तो एक सवाल खुद से जरूर पूछना है, क्या ये महज एक रबड़ बैंड है जो खिंच चुका है और बस स्नैपबैक करने वाला है, या फिर ये किसी बेहद शक्तिशाली नए ट्रेंड की शुरुआत है? यकीन मानिए, इस एक सवाल का सही जवाब चार्ट्स को रीड करने का पूरा तरीका बदल सकता है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीखते रहिए और मार्केट के इन हिडन पैटर्न्स को डिकोड करते रहिए।